क्या आप जानते हैं कि जापान में ब्लूफिन टूना की खेती कितनी ज्यादा मुनाफे वाली होती है? समुद्र के बीचों बीच अगर सिर्फ 25 बड़े बड़े गोल जाल वाले पिंजरे लगाए जाएं, जिनका व्यास 80 मीटर से भी ज्यादा होता है, तो करीब 4 साल के अंदर 3000 ऐसी ब्लूफिन टूना मछलियां पाली जा सकती हैं, जिनका वजन 100 किलो से भी ऊपर होता है। लेकिन इतनी बड़ी फार्मिंग के साथ खर्च भी उतना ही ज्यादा होता है। सिर्फ रोज के चारे पर ही करीब 30,000 युआन खर्च हो जाते हैं। जो आप अभी देख रहे हैं, यह पूरी ट्रक भर जमी हुई भेल है, जो ब्लूफिन टूना का पसंदीदा खाना मानी जाती है। इन भेल का कुल वजन 25 टन से भी ज्यादा होता है, लेकिन यह मात्रा 3000 ब्लूफिन टूना मछलियों के लिए सिर्फ एक हफ्ते के खाने के बराबर होती है। काम करने वाले लोग फोर्कलिफ्ट और क्रेन की मदद से इन जमी हुई भेल को जहाज पर लाते हैं। इसके बाद जहाज इन्हें करीब 30 समुद्री मील दूर बने ब्लूफिन टूना फार्म तक ले जाता है। इस फार्म में कुल 25 बड़े गोल जाल वाले पिंजरे होते हैं। हर पिंजरा करीब 40 मीटर गहरा होता है और उसमें लगभग 300 छोटी बड़ी ब्लूफिन टूना मछलियां पाली जाती हैं। जब रोज के लिए लाया गया सारा चारा पिघला दिया जाता है, तो उसी दौरान कुछ बड़ी और पूरी तरह तैयार हो चुकी टूना मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचने के लिए निकाला जाता है। एक एक टूना मछली की कीमत 10 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। फिर भी खरीदारों की कोई कमी नहीं रहती। कुछ अच्छी क्वालिटी वाली मछलियां तो नीलामी में करोड़ों रुपए तक में बिक जाती हैं। टूना मछलियों की बनावट ऐसी होती है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है, क्योंकि उनका तैरने वाला अंग ठीक से काम नहीं करता। इसी वजह से इतनी बड़ी टूना मछली को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इस परेशानी को कम करने के लिए फार्म के लोग नाव पर एक खास तरह की इलेक्ट्रिक फिशिंग रॉड लगाते हैं। जैसे ही इसका स्विच चालू किया जाता है, मछली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। जब कप्तान पानी में चारा फेंकता है, तो नीचे मौजूद भूखी टूना मछलियां तुरंत सक्रिय हो जाती है और खाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने लगती है। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों किलो चारा खत्म हो जाता है। इसके बाद कप्तान एक बड़ी मछली को हुक में लगाकर बाकी चारे के साथ पानी में डाल देता है। इनके पास चारा भरपूर होता है, इसलिए अगर पहली बार में काम न बने तो तुरंत दूसरी मछली हुक में लगाई जाती है। जो हुक और लाइन इस्तेमाल होती है, वह मोटे लोहे की तार से बनी होती है, ताकि बिजली आसानी से गुजर सके। भले ही वह बहुत ज्यादा मजबूत न हो, लेकिन अगर करंट ज्यादा रखा जाए तो बहुत बड़ी मछली भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ ही देर में एक ब्लूफिन टूना हुक में फंस जाती है। जैसे ही कप्तान को जोरदार झटका महसूस होता है, वह लाइन खींचता है और सही समय पर इलेक्ट्रिक स्विच दबा देता है। बिजली पानी के जरिए मछली तक पहुंचती है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह उलटी होकर पानी की सतह पर तैरने लगती है। यह मछली करीब 200 किलो से भी ज्यादा वजन की होती है, जिसे सिर्फ इंसानों की ताकत से नाव पर खींचना मुमकिन नहीं होता। इसलिए क्रेन की मदद से उसे डेक पर लाया जाता है। जैसे ही मछली ऊपर आती है, उसे तुरंत मार दिया जाता है, ताकि मांस की क्वालिटी खराब ना हो। सबसे पहले मछली के शरीर में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और उनमें पानी भरा जाता है, ताकि अंदर का सारा खून जल्दी बाहर निकल जाए। इसके बाद मछली के सिर के बीच में एक और छेद किया जाता है और लोहे की तार डालकर दिमाग को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे मछली तुरंत मर जाती है। आखिर में उसका सिर खोलकर गलफड़े निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि टूना मछली में गलफड़े और अंदरूनी अंगों को छोड़कर बाकी लगभग पूरा शरीर इस्तेमाल किया जाता है। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो करीब 220 किलो वजन की इस ब्लूफिन टूना को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, जहां से बाद में उसे बाजार में बेचा जाता है।